हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अभी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ डिस्कशन चल रहा था, तो मेरे माइंड में एक जो है क्वेश्चन अराइज हुआ कि जो ये अपना मैंने ये चीज़ देखी कि काफ़ी टाइम पहले मैंने जो है फुल डीसी वाली वीडियो जो है डाली हैं, और मेरे कुछ व्यूअर्स जो हैं, मेरी काफ़ी सारी वीडियो को मैंने बड़े मेहनत से बनाया, उनको नहीं देखते हैं, तो उनके वो कुछ चीज़ें जो हैं समझ में नहीं आती हैं। तो उन चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए मैं दोबारा वीडियो डाल रहा हूँ। तो मैंने एक वीडियो में ये कहा था कि जो बैटरी बढ़ाने से, बैटरी के पावर बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। कुछ व्यूअर्स जो है क्या करते हैं, जैसे वो चाहते हैं कि आपकी मान लीजिए हेडलाइट जो है 35 वाट की लगी हुई है, और वो 35 वाट की जगह पे 60 वाट की हेडलाइट लगाते हैं। तो वो क्या चाहते हैं कि हम उस हेडलाइट का कनेक्शन बैटरी से कर दे, वो बैटरी से कर देते हैं, एक्चुअली बैटरी से कर देते हैं। तो बैटरी से करने के बाद भी जो है उनकी हेडलाइट कुछ टाइम ठीक चलती है, उसके बाद वो जो बैटरी है वो ख़त्म होने लगती है और बैटरी डेड हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो मैंने जैसे मैं समझाता हूँ कि जो बैटरी होती है वो सिर्फ आपका एक स्टोरेज का कंटेनर है, एक तरह से एनर्जी का कंटेनर है। पर एनर्जी को पीछे से कहीं से जनरेट तो होना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप 35 वाट का बल्ब मान लीजिए यहाँ पे लगा रहे हैं, 35 वाट का बल्ब यहाँ पे लगा रहे हैं, तो 35 वाट के बल्ब अ, की जगह पे आप मान लीजिए 60 वाट का बल्ब लगा रहे हैं, 40 वाट का, 50 वाट का बल्ब लगा रहे हैं, तो उसको उतनी ही एनर्जी और भी तो चाहिए होगी। तो बैटरी तो एनर्जी जनरेट नहीं करता है, बैटरी बस एनर्जी को स्टोर करता है, ताकि किसी खास टाइम पे जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, उस टाइम पे वो एनर्जी जो है आगे वो फॉरवर्ड कर देता है, आगे भेज देता है, ऊर्जा को भेज देता है। अब वो ऊर्जा क्या होती है, जैसे आपने हॉर्न लगा रखे हैं, तब बैटरी की ज़रूरत पड़ती है। या फिर आपने मान लीजिए डिपर मारा, जो कि बैटरी से कनेक्टेड, हाई बीम जो है डिपर है बैटरी से कनेक्टेड है, तब बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी। या फिर आपने सेल्फ मारा, सेल्फ स्टार्ट सेल्फ स्टार्ट किया गाड़ी को, तो सेल्फ की मोटर को काफ़ी पावर चाहिए होती है, क्योंकि इंजन को घुमाने के लिए हमें काफ़ी पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो उस टाइम पे बैटरी के अंदर जमा की हुई ऊर्जा जो होती है, एनर्जी होती है, वो उस टाइम पे काम आती है। पर अगर हम हेडलाइट हेडलाइट क्या है, हेडलाइट तो कभी कभी जो यूज़ तो होती नहीं है। हेडलाइट तो कंटिन्यूसली लगातार जलती है, तो लगातार जलेगी तो उसे लगातार एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी जो है वो पीछे से या तो बैटरी से लेगा। अगर हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, बड़ी बड़ी हाई पावर की जो हेडलाइट है उसको अगर हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो बैटरी की अगर मान लीजिए पीछे से पावर नहीं मिल रही है, तो बैटरी चार्ज नहीं हो पाएगी। तो क्या होता है उस केस में, आपको समझाता हूँ कि क्या होता है। कि मान लीजिए ये आपका मान लीजिए कॉइल है, तो मान लीजिए कॉइल है, यहाँ से पावर आ रही है। अब जब कॉइल से पावर आ रही है वो बैटरी में चार्जिंग हो रही है, और वही पावर मान लीजिए आपकी हेडलाइट में भी जा रही है। तो अगर आप यहाँ पे बैटरी का साइज़ बढ़ा देते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पे हेडलाइट की पावर बढ़ा दी, बैटरी के साइज़ भी बढ़ा दिया, पीछे से तो करंट ज़्यादा चाहिए ना। फिर मान लीजिए मैंने इसको चालू किया, आप देखेंगे कि यहाँ पे अभी बल्ब जो है पूरी तरह से ग्लो कर रहा है। अब यहाँ पे जो है ये धीमा पड़ता चला गया। आप यहाँ देख रहे होंगे करंट जो है बैटरी से भी जा रहा है, पीछे से तो करंट आ ही रहा है, साथ ही साथ बैटरी से भी जा रहा है। तो जब तक बैटरी में करंट था, और जब तक बैटरी से पावर जो है करंट आगे बल्ब की तरफ जा रहा था, तब तक तो हेडलाइट सही जली, तेज जली। पर जैसे जैसे बैटरी डिस्चार्ज होगी, उसमें करंट पास होना बंद हो गया, तो पीछे से आने वाली जो पावर थी वो बल्ब के लिए पूरी नहीं थी, जिसकी वजह से बल्ब अब कम पावर पे चल रहा है। जैसे ही मैं हेडलाइट के बल्ब को बंद करता हूँ, तो क्या होता है आप देख सकते हैं, करंट जो है बल्ब में ना जाके करंट बैटरी में जाने लगता है, जिससे बैटरी चार्ज होती है। जैसे जैसे बैटरी चार्ज होती है, तो आप यहाँ मान लीजिए यहाँ पे देख पा रहे होंगे 10 वोल्ट, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 10 वोल्ट बन गई, 11 वोल्ट बन गई। जैसे जैसे 12 वोल्ट तक पहुँचेगी, बैटरी फुल्ली चार्ज हो जाएगी। बैटरी जब फुल्ली चार्ज हो जाती है, तो यहाँ पे करंट स्टोर हो जाता है। अब जब
अब जब बैटरी जो है फुल्ली चार्ज हो जाती है तो अब यहाँ ये करंट लेना बंद कर देती है। अब जैसे ही हम हेडलाइट को ऑन करते हैं तो हेडलाइट पूरी पावर पे जलती है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे इसकी वोल्टेज घटने लग गई है। बैटरी की 10 वोल्ट, 11 वोल्ट, 9 वोल्ट हो गई है। साथ ही साथ बल्ब तक पहुंचने वाली वोल्टेज भी कम होती जा रही है। जैसे जैसे बैटरी की वोल्टेज कम होती जा रही है वैसे वैसे बल्ब की कम होती जा रही है। ठीक है, आप यहाँ देखते जाएं तो एक टाइम आएगा जब बल्ब की वोल्टेज जो है उतनी रहेगी पर बैटरी की ख़त्म हो जाएगी, या बैटरी की जो है वोल्टेज बल्ब के बराबर हो जाएगी, क्योंकि बैटरी को जो है बराबर वोल्टेज मिल रही, जितनी वोल्टेज बल्ब को मिल रही है उतनी बैटरी को मिल रही है। तो ये दोनों सेम पोटेंशियल पे आके ये रुक जाएंगे। अब जितना करंट था मान लीजिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 5 एम्पियर करंट आ रहा है, तो ये 5 एम्पियर ही था। ठीक है, 5 एम्पियर करंट था, 5 एम्पियर ही था। तो अब जो है जैसे ही हम इसको जो है ऑफ करते हैं तो सारी बैटरी जो है एनर्जी को लेने लगती है। ठीक है, तो इसी तरह से साइकिल चलता है। जैसे जैसे हम जो है हॉर्न दबाते हैं, मान लीजिए हॉर्न दबाया तो बैटरी ने पावर दे दी, फिर बैटरी चार्ज हो गई थोड़ी देर बाद, फिर हमने सेल्फ स्टार्ट दबाया तो बैटरी ने पावर दे दी और वो धीरे धीरे करके डिस्चार्ज हो गई। इसलिए ही चाहे गाड़ी स्टार्ट हो ना, बैटरी में सेल्फ मारते जाते हैं तो बैटरी की पावर ख़त्म हो जाती है थोड़ी देर बाद। और या फिर अगर हम लगातार मान लीजिए कोई बड़े जैसे थाली हॉर्न आते हैं, बड़े हॉर्न आते हैं, उसको लगातार दबाए रखेंगे तो वो धीरे धीरे करके बैटरी ख़त्म हो जाएगी। तो ये इसी होता है, बैटरी की पावर ना बढ़ाई जाए, बैटरी को ना बढ़ाया जाए, बैटरी के एम्पीरेज नहीं बढ़ाने से बैटरी के एम्पियर बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको पीछे से आने वाली पावर बढ़ानी पड़ेगी। अब जैसे मैं मान लीजिए इसको रेजिस्टेंस एक सैंपल के लिए लगाया है, मैंने करंट कम करने के लिए लगाया है, तो इस रेजिस्टेंस को मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर मान लीजिए मैं एक वायर को ऐड कर देता हूँ। एक सेकंड में यहाँ पे वायर को मैं ऐड कर देता हूँ। ये ऐसे काम नहीं कर पाएगा, तो ये डायरेक्ट नहीं जुड़ पाएगा। तो इस तरह से, तो एक एग्जांपल तो आपको मैंने समझ में आ गया होगा कि बैटरी बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, आपके पीछे पावर बढ़ानी पड़ेगी, तभी आपका जो बल्ब है वो सही से जलेगा। क्योंकि जब तक पीछे से सोर्स से करंट नहीं होगा तब तक आगे पूरा करंट नहीं मिलेगा। बैटरी बस कंटेनर का काम करती है, बैटरी एनर्जी को स्टोर करने का काम करती है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी बात समझ में आ गई होगी कि करंट, बैटरी, वोल्टेज कैसे काम करती है, हमें सर्किट को किस तरह से हमें कनेक्ट करना चाहिए, किस तरह से हमें मेंटेन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।